प्रभु जी, मेरा मेन अटैचमेंट कृष्ण के साथ, और कृष्ण के लिए अटैचमेंट, कृष्ण के साथ अटैचमेंट रखने के लिए मेरा बाकी लोगों से अटैचमेंट है। हाँ, लेकिन मुझे कृष्ण ही चाहिए। तो कृष्ण ही चाहिए तो कृष्ण के पास जाओ ना। नहीं, लेकिन उसके माध्यम से कृष्ण ज्यादा अच्छे से मिल सकते हैं, तो कृष्ण नहीं मिलेंगे। बाकी सब कम है, कृष्ण ही हमारे यहाँ सब कुछ है। तो ये सब बोलने की बातें होती है, कृष्ण नहीं जानते क्या ये चीज? भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने ये नहीं बोला कि मेरे प्रति सबसे ज्यादा अटैचमेंट रखो, बाकी के प्रति कम रखो। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, कोई बताएगा गीता में? हाँ, बताइए कौन से श्लोक में भगवान बोलते हैं इस विषय में। हाँ, मितुल को बताइए। एक मिनट, परमिशन देता हूँ। यस, मितुल को बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत। हाँ 18.66 भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं। हाँ, वेरी नाइस। प्रभु जी समझ गए। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, बाकी सब धर्मों को त्याग करके केवल मेरा एकमात्र शरण है। और भगवान बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, माम एकम शरणम प्रजा, अनन्यास चिंतयन्तो माम। अनन्यास मतलब नो अन्य, कोई अन्य व्यक्ति नहीं, केवल मेरा चिंतन करो। तो इसको बोलते हैं, कृष्णा जो है एक्सक्लूसिव डिवोशन चाहते हैं, एक्सक्लूसिव लव चाहते हैं। हाँ, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहते, भगवान कृष्ण को पसंद नहीं डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे इस संसार में भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति केवल मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। हाँ, a wife expects 100% love from husband. Husband expects 100% love from the wife. No distribution. Not even to parents also. ऐसा एक्सपेक्टेशन रहता है। So why should Krishna expect 90% or 99%? कृष्णा ऑल्सो एक्सपेक्ट्स, भगवान कृष्ण भी एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं 100% पूरा प्रेम। और इसमें कुछ गलत नहीं। कोई बोल सकता है इसमें कुछ गलत है, भगवान का ये जो डिमांड है वो ज्यादा है? हाँ, यस, कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। भगवान का जो डिमांड है वो परफेक्ट। सो अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश माया के प्रभाव में आकर के हम इसको पूरी तरीके से पालन नहीं कर पाते हैं। सो बट बाय कल्टिवेटिंग स्पिरिचुअल नॉलेज वी कैन रियलाइज दैट वी हैव नथिंग टू डू विथ ऑल दिस मटेरियल पैराफर्नेलिया। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान का जो अनुशीलन करेगा, कल्टिवेट करेगा आध्यात्मिक ज्ञान अंडर द गाइडेंस ऑफ वन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, तो वो फिर इस बात को समझ सकता है, अनुभव कर सकता है, साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है कि हमको वी हैव नथिंग टू डू विद एनीथिंग ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये भौतिक संसार का जो भी पैराफर्नेलिया है, हमारे सगे संबंधी, हमारी वस्तुएं और समाज, देश, जमीन जायदाद, यहाँ तक कि अपने शरीर से भी और मन से भी, मन भी, इससे हमका हमारा कोई लेना देना नहीं। सो देन एट वंस वी बिकम फ्री फ्रॉम मटेरियल अटैचमेंट, तब व्यक्ति इमीडिएटली ये सारे भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। ये तरीका है। हाँ, वन हैज टू कल्टिवेट स्पिरिचुअल नॉलेज। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना ये अनिवार्य है। ये आपको अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो बड़ी आसानी से इसके प्रभाव से निकल जाता है। नहीं तो वो हमेशा फंसा रहता है। भक्ति भी करता है, लेकिन वो सो कॉल्ड भक्ति जो है वास्तव में एक्चुअल प्रोग्रेस नहीं कराती है। इफ वी आर अटैच्ड to anybody of in this material world, our performance of so-called devotion will not bear the fruit, real fruit, वास्तविक जो फल है, that is Krishna consciousness, full attachment to Krishna, that will not come out. So this clearance of the misgivings of material existence at once takes place by association with the Lord's devotees, who are able to inject the transcendental sound into the depths of the bewildered heart and thus make one practically liberated from all lamentation and illusion। प्रभुपाद जी कितना पावरफुल स्टेटमेंट लिखा है कि ये जो मिसगिविंग्स है, इसको मिसगिविंग बोला गया है, अनर्थ बोला गया है। मिसगिविंग मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है, यूजलेस है। टू मेंटेन अटैचमेंट फॉर एनीथिंग और एनीबॉडी, ये दिस इज एक्सप्लेन इन भगवद गीता एंड भागवतम, यूजलेस बताया गया है, क्योंकि हमको फंसा देता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो इच्छुक है
ये सारे जो मिसगिविंग्स इससे निकलने के लिए, तो इमीडिएटली निकल सकता है अगर वो भगवान के भक्तों का संग करता है प्रॉपर तरीके से। हाँ, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, साधु, संत एवस्य छिन्दन्ति मनोव्यासंगम युक्ति भी। वो ट्रांसेंडेंटल साउंड, ये दिव्य जो ध्वनि है, गीता और भागवत की मैसेज है, इसको इंजेक्ट करने में एक्सपर्ट होते हैं इनटू द हार्ट डेप्थ्स ऑफ द बिविल्डर्ड हार्ट। क्या प्रभुपाद जी, क्या एक एक शब्द बहुत चूज करके लिख रहे हैं। हाँ, जो ऐसे संत होते हैं, भक्त होते हैं, वो जो है एक्सपर्ट होते हैं दिव्य ध्वनि को, जो भ्रमित, हमारा जो भ्रमित हार्ट, हृदय के गहराइयों में इंजेक्ट करने के लिए, और इस प्रकार से प्रैक्टिकली व्यक्ति जो है इस भौतिक शोक और मोह से मुक्त हो जाता है और निकल जाता है बाहर। नहीं तो तब तक फंसा रहेगा, कुछ अपने, कुछ कर नहीं सकता, अपने बल पे नहीं है उसका, एक संभव ही नहीं है। कोई कितना भी प्रयास कर ले, बुद्धि लगा ले, तपस्या कर ले, साधन कर ले, हो नहीं पाता ये, until unless one is nicely blessed by a pure devotee। अच्छे तरीके से अगर किसी शुद्ध भक्त का जब तक कृपा प्राप्त नहीं किया है कोई व्यक्ति, तो ये भौतिक आसक्ति से मुक्त नहीं हो सकता है। बिना पाद रजो अभिषेकम, प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं, और जो है जड़ भरत भी अपनी शिक्षाओं में बोलते हैं, रघु गणेन तपसा न याति न चेत जया। हाँ, ये फिफ्थ कैंटो में है, रघु गण तपसा न याति न चाहि जया। पांचवा, पांचवा स्कंद 12 अध्याय 12 नंबर से, रघु गणे तपसा न याति न चेत जया निर्वपणात् गणावा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर्विना महत्पादरजोभिषेकम्। बोल रहे हैं कि व्यक्ति जो है, जब तक, अनलेस, माय डियर किंग रघुगणा, सुनो ध्यान से, हे मेरे प्रिय राजन, रघुगणा महाराज को ये उपदेश दे रहे थे जड़ भरत, unless one has the opportunity to smear his entire body with the dust of the lotus feet of great devotees, one cannot realize the absolute truth। जब तक महान भक्तों के चरण कमलों का जो धूल है अपने शरीर में पूरी तरीके से, उससे अभिषेक नहीं कर लेगा व्यक्ति, वो भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर के परम भगवान को साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकता है। और क्या क्या तरीके से नहीं कर सकता, वन कैन नॉट रियलाइज द एब्सोल्यूट ट्रूथ सिंपली बाय ऑब्जर्विंग सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ हाउस होल्डर लाइफ। चाहे परफेक्ट ब्रह्मचारी बन जाए, या परफेक्ट गृहस्थ बन जाए, या परफेक्ट वानप्रस्थी, या परफेक्ट सन्यासी भी बन जाए, या अनेकों प्रकार के बहुत भयानक तपस्या कर ले, या बहुत सारे वैदिक अध्ययन पढ़ कर ले, फिर भी नहीं कर सकता है। देयर आर मेनी अदर प्रोसेसेस टू अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट ट्रूथ, बट द एब्सोल्यूट ट्रूथ is only revealed to one who has attained the mercy of a great devotee। That is the secret। प्रहलाद महाराज भी ये चीज बोलते हैं। हाँ, महत्पाद रजोभिषेकम, क्या है वो श्लोक? हाँ, मतिर्न कृष्णे परतो सवो सतो वा, मतिर्न कृष्णे। इसी श्लोक के आगे चल के प्रभु प्रहलाद महाराज भी बताते हैं। इस श्लोक में तो बताए किसका मति नहीं होता है, दांत गो भीर विजताम तमिष्टम पुनः पुनः चर्वित चर्वनाना न ते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु नैषां मतिस्तावतुरुक्रमाङ्गिम् स्पर्शत्यनर्थोपगमो यतर्था महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। ऐसे अनेकों प्रमाण है। और भगवान गीता, भागवत में एक जगह और बोलते हैं, ततो दुस्संगम उत्सृज्य साधु सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। हाँ, संदेवास छिन्दन्ति मनोव्यासंगम युक्तिभिः। So that is the method. That is a summary of the pacifying measures for those affected by the reaction of stringent material laws exhibited in the forms of birth, death, old age, and disease, which are insoluble factors of material existence. The victims of war, namely the family members of the Kurus, were lamenting the problems of death, and the Lord pacified them on the basis of knowledge। ये तरीका है। अगर हमको किसी को पैसिफाई करना है, किसी को हम वास्तव में हेल्प करना चाहते हैं, ये संसार के दुख और शोक से मुक्त होने के लिए, तो उनके पास जा करके केवल गले लगा कर रोइए नहीं, और बस ये ना बोलिए कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है जब तक उनको ये जो इंजेक्ट नहीं किया जाएगा आध्यात्मिक ज्ञान से उनके हृदय में। हाँ, ये भौतिक आसक्ति
harsh. And one has to practically show the naked truth of this material energy. माया माया का जो है, जो वास्तविक सत्य है, वो प्रकट करने की आवश्यकता है, ये समझाने की आवश्यकता है। नहीं तो तब तक व्यक्ति bewildered रहेगा, भ्रमित रहेगा, और कभी समझ नहीं सकता है और बाहर नहीं निकल सकता है। ओके, एनीवे, इसी के साथ ये प्रोग्राम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। यस।